चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, हाइब्रिड मॉडल चलेगा या पीसीबी की चलेगी, आईसीसी पाकिस्तान की बात मानेगा या भारत का साथ देगा। सब नजरें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग कुछ देर में शुरू होगी। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इंडिया के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का ऑप्शन डिस्कस हो सकता है। पाकिस्तान को पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। मैचेस अगले साल 19 फरवरी से 19 मार्च तक कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौड़ धूप। मोहसिन नकवी की दुबई में दूसरे रोज भी आईसीसी हेडक्वार्टर्स में हुकाम से मुलाकातें। दबंग तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन भी रखी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि हम जख्म सह लेंगे लेकिन हम अपनी इज्जत पर बात नहीं आने देंगे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी पीटीआई के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। कोर कमेटी के पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। एहतजाज में कारकुनों की कम तादाद पर मेंबरान आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की तरफ से आरिफ अलवी की हिमायत। अली अमीन गंडापुर का कहना है बुशरा बीबी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, प्रोपेगेंडे पर कान ना धरे जाए। हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। वज़ीर आला ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास 5 बजे बुला लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। इस वक्त हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर खुद बताएंगे कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ था। निजी टीवी के प्रोग्राम में रऊफ हसन ने कहा कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो एक संजीदा मामला है। किसी शख्स को ज़बरदस्ती धरने से ले जाना शायद मुमकिन नहीं। जिस तरह वहाँ गोलियाँ चल रही थी उन्हें वहाँ से निकालना ही बेहतर ऑप्शन था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना आसान काम नहीं, मगर आजकल बहुत सी अनहोनी चीजें हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। तो शाहाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत में केस की समाअत 3 दिसंबर तक बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम पर बोगस केस बनाए गए, मोटरसाइकिल की चोरी तक के मुकदमे बने, मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतियुल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। मतियुल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वुर होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतियुल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के खिलाफ अमरीका में मुजाहरा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो आर्मी चीफ पीटीआई को इक़्तिदार में रखे वो इनका बाप होता है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान के मुफादात की हिफाजत करे तो ये उसकी खिलाफ वर्जी में और उसके खिलाफ मुजाहरे करते हैं। ये लोग अपने ज़ाती और सियासी मुफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। अमरीका में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठाएंगे, फ़लस्तीन की नस्ल कुशी पे खामोश रहेंगे, IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलूचिस्तान असम्बली ने जो हरकत की है और पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए जो अमीर जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद की मज़म्मत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीटीआई से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाबंदी लगा दी जाए। सियासी पार्टियों को भी ख़ानदानों से निकलना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 26 के दरमियान क्या हुआ आवाम के सामने आना चाहिए।
एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है। क्या व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होता? हुक्मरान तबके की ख्वाहिश है सियासी वर्कर्स के लिए पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,632 पॉइंट्स के करीब ट्रेड। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट 1,82 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी कीमतों का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। पंजाब में स्मोक के डेरे लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहर में आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। कराची में फिजाई आलूदगी की शरह 184 रिकॉर्ड की गई। शुमाली बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बरसात। कोयटा, चमन, कल्लात और दीगर शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, खत्ता पोटोहार में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए स्कूलों अस्पतालों में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट चेकिंग के हवाले से पॉलिसी बनाए। जब तक डीसी इसके तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। मेंबर कमिश्नर ने बताया टाउनशिप में दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में बेचे गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पंजाब में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन तेज तजावुजात के खात्मे और स्मॉग कंट्रोल के तहत 139 आर्जी तजावुजात हटा दी। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील करके 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 40 धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत आलूदगी और तजावुजात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। आवाम कवानीन की पासदारी करें और हुकूमत के साथ मिलकर साफ सुथरा पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ का 3 रोज का एहतजाज। पुलिस को 33 करोड़ 28 लाख रुपए में पड़ा। मुख्तलिफ मुकामात को सील करने के लिए 800 से ज्यादा कंटेनर्स लगाए गए। कंटेनर्स का किराया 7.25 करोड़ रुपए अदा किया गया। 15 करोड़ रुपए की 35,000 आंसू गैस के शेल्स का बंदोबस्त किया गया। रबर की गोलियां, बंदूकों पर 11 करोड़ रुपए के अखराजात। ما ته پی ټی آی ویلو چې تا ته موږ پیسې درکو موبایل به درته اخلو او موږ سره لاړ څه درنې ته هلته به شیانو ته اور ورکاو تیږې پتھرا بولو کاڼي بولو 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। तो हम जो है ना वो वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो भाग गए। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात बिलाल का कहना है कि मुझे पीटीआई वालों ने पैसों के बहाने धरने पर चलने को कहा, तोड़ फोड़ करने और आग लगाने का कहा गया। पीटीआई वालों ने हमें वहां पहुंचाकर अकेला छोड़ दिया। नवाब अली का कहना है कि पीटीआई वालों की जानिब से सरकारी इमलाक को तबाह करने का कहा गया। शरपसंद फरमानुल्लाह ने कहा कि मुझे पीटीआई के लीडर्स ने डंडे और पत्थर मारने का कहा। पुलिस के आने पर कायदीन भाग निकले। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ की वीडियो लिंक पर आवाज़ सुनाई नहीं दी। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने रिमार्क किए कि इंटरनेट स्लो है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब क्या पीटीए को नोटिस कर दूं? क्या अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा? क्या पीटीए बताएगा कि मोबाइल फ़ोन के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बताएं इंटरनेट क्यों सुस्त रवि का शिकार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निमटने के लिए इक़दामात का जायज़ा। मरियम नवाज ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। बलूचिस्तान की 50 तालिबात को पिंक स्कूटीज तकसीम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मज़ीद तालिबात को भी स्कूटीज देने का वादा। कहते हैं हमारा विजन है कि हर लड़की को पिंक स्कूटी मिले। सूबे में ख़वातीन को बाख्तियार देखना हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान में 7 नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। नौजवान झूठे प्रोपेगेंडों को अमली इक़दामात के जरिए मुस्तरद कर दें। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालात नहीं बदलेंगे।